मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जो भी आपको नंबर गिवन है, आपने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद प्रोडक्ट की तरह यानी मल्टीप्लीकेशन में उसके फैक्टर्स को लिख के दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 140। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14, 0 एज इट इज। 2 के टेबल में पहले हम इसे 3 पे करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बच गया, ये 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10। अब ये 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। 7 एक प्राइम नंबर है जो कि खुद के ही टेबल में आता है। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको फर्दर लिख देंगे, 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर होगी स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर। फिर है आपका 156। इसका आप फैक्टर्स बनाओगे। अब ये पीछे आपको एक इवन नंबर दिख रहा है तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बच गया, ये 16 बन गया, 2 8 जा 16। फर्दर 2 पे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 सिर्फ खुद के टेबल में आता और किसी के टेबल में नहीं आता, तो 13 1 जा 13। ये आपके फैक्टर्स हो गए। 2 2 टाइम्स है तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब चलते हैं 3825 पे। टू पे तो ये जाएगा नहीं क्योंकि पीछे ओड नंबर है आपका। 3 पे इसको ट्राई करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गए तो ये 22 बन गया, 3 7 जा 21, 1 लेफ्ट रह गया और 3 5 जा 15। अब फिर से इसको 3 पे ट्राई करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 पे हो नहीं रहा है, 4 पे भी नहीं होगा। अब इसको 5 पे ट्राई करते हैं, 5 8 जा 42 बच गया। अब ये इसे फर्दर 5 पे ट्राई करते हैं, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 35 बन गया, 5 7 जा 35। अब ये 17 1 जा 17। तो ये इसके फैक्टर बन गए, 3 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये आपका आंसर हो गया। ये इसके प्रोडक्ट में हमने प्राइम फैक्टर्स को लिख दिया। अब चलते हैं 5005। ये तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 5 1 जा 5। अब इसको ट्राई करते हैं, किस पे जाएगा ये, 3 पे जाएगा नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, 7 पे ट्राई करते हैं, 7 1 जा 7, 3 बच गए, 7 4 जा 28, 2 लेफ्ट, 21 बन गया, 7 3 जा 21। अब ये 11 पे ट्राई करते हैं, 11 1 जा 11, 3 बच गया, 33 बन गया, 11 3 जा 33। अब ये फर्दर 13 1 जा 13, 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है, ये एक प्राइम नंबर है तो इसको अब लिख लेते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये इसके फैक्टर हो गए। तो अब जो ये 7429 है, आई होप ये आपको 4 जो पॉइंट्स है समझ आ गए होंगे। तो आप ट्राई करना कि जो 5th पार्ट है वो आप खुद निकालो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटरसेक्शन। आपको ये वैल्यूज गिवन है, इसके आपने एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। फिर हमें वेरीफाई या चेक करना है कि आप एलसीएम और एचसीएफ को निकालकर उनकी मल्टीप्लीकेशन करते हो तो उनका जो सम है वो इक्वल आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट का भी मतलब क्या होता है कि उन 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन। पहले हम 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। ये आपका हो गया 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। फिर हम 91 का निकालते हैं, 91 ये 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो ये हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं। 26 आप नोट डाउन कीजिए, 26 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 13। 91 के जो फैक्टर्स हैं वो हो गए हैं 7 इंटू 13। तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि दोनों नंबर्स में जो कॉमन वैल्यू होती है वो होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कॉमन 13 दिख रही है,
तो यानी एचसीएफ आपका 13 हो गया। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर तो 1 ही है और कहीं पे 2 है ही नहीं, तो ये 2 हो गया। फिर 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, इंटू 13 चाहे आप ये वाला ले ले चाहे ये, एक बार ही लेना है। इनकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, 1 ही दिख रही है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला इन्होंने, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। एलसीएम की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 7 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ गया 182। तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पे 182 इंटू एचसीएफ आ गया 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी 2366। तो यानी वेरीफाइड में जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो आप निकाल चुके हैं। अब हमें राइट हैंड साइड देखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। वो 2 नंबर क्या है आपके, 26 एंड 91। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 26 एंड 91। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर है वो ये आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो एलसीएम और एचसीएफ की जो वैल्यू थी उसका आंसर भी सेम आया है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का भी जो आंसर है वो सेम आया है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे खत्म हो। अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। ये आपको 2 नंबर गिवन है, तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। फाइव 1 0, 2 2 4, 1 बच गया, 11 बन गया, 2 5 10, 1 इज लेफ्ट, 2 5 10। अब ये 3 पे भी नहीं जा रहा है, 4 पे भी नहीं जा रहा है, हम इसको 5 पे ट्राई करेंगे। 5 5 25, 5 1 5। अब 3 1 3, 2 बच गया, 3 7 21। तो ये क्या बन गया आपका, फैक्टर्स बन गए हैं। अब आपका 92 रह गया है, 2 के टेबल पे जाएगा, पीछे इवन नंबर है। 2 4 8, 1 बच गया, 12 बन गया, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। 23 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 23 1 23। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 5 1 0 के क्या फैक्टर्स बने हैं आपके, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 70। 92 के क्या फैक्टर्स बने हैं आपके, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन सिर्फ आपके पास क्या है, 2। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालते हैं, ये जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2, यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब एलसीएम में चलते हैं, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 2 की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। हाईएस्ट पावर लिखनी है आपको, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे है ही नहीं, इंटू 3 की भी हाईएस्ट पावर 1 है। फिर आपका आ गया 17, उसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, और 23 आ गया, उसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है। इन सबको आपकी वैल्यू आई है 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ की आई है 2। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इक्वल टू में हमें निकालना था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वो 2 नंबर्स क्या हो गया आपके, 5 1 0 इंटू 92। तो इनको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46920। यानी लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसकी इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। अब थर्ड पार्ट भी ऐसे ही होगा सेम। आई होप ये आप चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। क्या अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या बना लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। पहले है आपके पास 12, फिर है आपके पास 15, देन 21। तो जो 12 है वो 2 के टेबल में जा रहा है, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ये आपके फैक्टर्स बन गए हैं 12 के। वो क्या है, 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। फर्दर आप लिख के दिखा सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3।
15, 3 के टेबल पे जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो आपके 15 के जो फैक्टर्स बन गए हैं वो हो गए हैं 3 इंटू 5। 21 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 21 के क्या फैक्टर्स बन गए आपके 3 इंटू 7। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो तीनों में आपका कॉमन होगा। तो तीनों में देखिए ये 3 और ये 3, ये तीनों में ही कॉमन है, तो एचसीएफ आपका हो गया है 3। एलसीएम में हम देखते हैं हाईएस्ट पावर, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर 2 की स्क्वायर होगी। फिर चलते हैं 3 पे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी 3 की हाईएस्ट पावर 1 होगी। इसके बाद चलते हैं 5 सिर्फ यहाँ पे है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। फिर चलते हैं 7 पे, 7 की भी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। एलसीएम को सभी को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका मल्टीप्लीकेशन मिलेगा 11, 33 एंड 9। तो ये आपका एचसीएफ आ गया है और ये आपका एलसीएम आ गया है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं, 17, 23 एंड 29। आप ये देख रहे हुए तीनों ही प्राइम नंबर है जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। 17 मल्टीप्लाई 1 17, 23 मल्टीप्लाई 1 23, 29 इंटू 1 29। तो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया आपका 1 हो गया है। अब इन तीनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एलसीएम की मल्टीप्लाई ये है 17 इंटू 23 इंटू 29। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, 5 3 जा 15, 15 को 4 से करेंगे 60, 60 को 7 से करेंगे 420, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 11 33 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट आप खुद करने की कोशिश कीजिए और घर पे ट्राई कीजिए। नंबर 4, गिवन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। यानी दो नंबर का एचसीएफ आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको जो फाइंड करना है एलसीएम निकालना है इन दो नंबर का। तो आपको एचसीएफ गिवन है और एलसीएम निकालना है, तो हम अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम आपको गिवन नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए, इनटू एचसीएफ आपको 9 गिवन है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन से हैं आपके पास, 306 इंटू 657। तो ये चीज आपको निकालनी है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखिए। इक्वल टू में आपके पास है 306 इंटू 657। ये चीज लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगी। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बच के 9 4 जा 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला था किन दो नंबर का, 306 और 657। तो आपका जो एलसीएम है वो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। हमें चेक करना है कि 6 टू द पावर n है, क्या इसके अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो वो 0 से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो यहाँ पे n है वो एक नेचुरल नंबर है। अगर हमें डिजिट जो है 0 से एंड करना है तो उसके फैक्टर्स क्या होने जरूरी है, 2 इंटू 5। नंबर एंड विद 0, प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 इंटू 5। अगर 2 इंटू 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 10 आ रहा है, यानी ये जो नंबर है 0 से एंड हो रहा है। तो हम ट्राई करते हैं क्या हम 6 के जो फैक्टर्स बनाएंगे वो एंड हो रहा है 0 से या नहीं। तो 6 की पावर n के जो फैक्टर्स है वो क्या बनेंगे, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे ये जो पेयर है ये अपने आप में 2 और 5 को तो कंटेन कर ही नहीं रहा है। तो मतलब 6 टू द पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0। इसका आप रीजन क्या दोगे, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन
स्क्वायर ऑफ 2 multiply 5. क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक सर्कुलर पाथ है आपके पास, स्पोर्ट्स फील्ड है जहाँ पे गेम खेलते हैं, और ये किस डायरेक्शन में है, किस तरीके से शेप इसकी सर्कुलर में है. यहाँ पे एक गर्ल है सोनिया जो 18 मिनट लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए. लेट की जो सोनिया है वो यहाँ से शुरू करती है. एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम. और रवि भी है जो कितना टाइम लेता है एक राउंड को कंप्लीट करने में, 12 मिनट. सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट. दोनों ही सेम पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो समझ लीजिए कि वो डायरेक्शन यहाँ है, चाहे आप सपोज कर सकते हैं यहाँ से भी, वो आपकी चॉइस है. तो कितने मिनट बाद ये दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तो हमें ये कैलकुलेट करना है. सबसे पहले सोनिया कितना टाइम लेती है. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स to cover 1 round and Ravi takes 12 minutes. कितने टाइम बाद वो मिलेंगे? After how many minutes? After how many minutes they will meet? तो कितनी देर बाद मिलेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के ही टाइम का एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम ऑफ 18, 12. 18 का आप एलसीएम लोगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. 12 का आप एलसीएम लोगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 18 के जो बने हैं फैक्टर वो 2 इंटू 3 इंटू 3 है, जिसको फर्दर आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 का स्क्वायर. फिर है आपके पास 12 जिसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको आप फर्दर लिख सकते हो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3. तो एलसीएम करने के लिए हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर. 2 की यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है स्क्वायर, तो ये ली जाएगी. फिर आपके पास 3 है, 3 की यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर इसके पास है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 36 मिनट बाद वो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे. आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी. 1.2 इसमें हमने टोटल 7 क्वेश्चन कर लिए हैं. अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच.